हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। हम आपके लिए यूपीपीसीएस के जितने भी पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी सीरीज चला रहे हैं। हमने 2023 के सॉल्व पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ये है 2022 परीक्षा का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। पूरे 150 प्रश्न हम देखेंगे। जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उनको छोड़ते जाएंगे हम लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आपको नई पढ़नी पड़ेगी। तो नई करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर्स की। उसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अभी 4 महीने का करंट डाल दिया गया है मंथली। और आने वाले समय में आपको मई से लेकर अगस्त तक की आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। प्री में इतना ही पूछा जाएगा। यूपीपीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को, उसमें संभवतः अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। उसके बाद की नहीं, सितंबर की पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। यहाँ पर कुछ समितियाँ दी गई हैं, उनका नियुक्ति वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957, बिल्कुल सही मिलान है। अशोक मेहता समिति 1970 लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। LM सिंघवी समिति 1986 में ही आई थी, बिल्कुल सही है। और PK थोंगन समिति 1988 में आई थी, बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 3, 4 इसका बी नंबर इसका आंसर सही होगा। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित थी और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी DDT एक क्या है? इसका सही जवाब बी नंबर सही है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर सही मिलान दिया गया जनजाति और राज्य। तो आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर कि किन जातियों का मिलान प्रदेशों से सही है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। 1 और 4 यानी कि केरिया जनजाति उड़ीसा की है, पालियान तमिलनाडु की। आगे देख लेते हैं। केरिया या खेरिया भी कहते हैं, ये उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी जनजाति है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की ये जनजाति है, ये मोटा मोटा याद रख लीजिए। यानदी जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है और पालियान जनजाति ये तमिलनाडु की है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर और कोयला। ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि परमाणु ऊर्जा यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद किया, उसका नाम तूतीनामा रखा? इसका आंसर है डी नंबर, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम तूतीनामा रखा था। क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति करती है जो भी CAG अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य सीधे लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से।
क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? यह स्टैटिक जी के बन सकता है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा कि जो देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की बात कर रहा है, इसको नहीं हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। जो इनपुट सब्सिडी उर्वरकों पर दी जाती है जो छूट, वो अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, कहता है। दूसरा कह रहा है कि किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर कूट की सहायता से बताना है। तो यहाँ पर आयोग ने तो माना था दोस्तों, क्या आयोग ने जो माना था वो डी ऑप्शन माना था। डी नंबर 1 और 4 सही माना था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। आयोग के हिसाब से क्या था कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही था, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1986 में। ये जो है 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यक्रम सम्मेलन में जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया था और उसके आलोक में पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया। क्वेश्चन नंबर 11वां, ये 2022 का करंट है, ये नहीं देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर। यहाँ पर देखिए, नाभिकीय ऊर्जा ये सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का ही एक रूपांतरण है। क्योंकि सूरज जब भूतापीय ऊर्जा कैसे निकलती है, तो जो सूरज जब धरती पर पड़ेगा तो ये जो भूमि की हीट है इसको जो कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो वहाँ से इस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा जनरेट होती है। पवन ऊर्जा भी कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से जब गर्मी बढ़ती है वातावरण में, तो हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। और यहाँ पर डी नंबर बायोमास ऊर्जा, ये भी कहीं ना कहीं सूरज के रोशनी से संबंधित है, यानी सौर ऊर्जा से संबंधित है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी जो है कचड़े पर पड़ती है, मान के चलिए कोई कचड़ा डला हुआ है, उससे गैस निकलती है, उस गैस के प्रयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उस प्रकार बायोमास और पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का संबंध तीनों का सौर ऊर्जा से है, बाकी नाभिकीय ऊर्जा का संबंध नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13वां, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 14वां है, ये यहाँ पर अनुसूची और विषय दिए गए हैं, किस अनुसूची में कौन सा विषय है इसको देख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची दी गई है। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इसका सही जवाब है जामनगर, गुजरात में, ठीक है। जामनगर, गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ये परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16वां, यहाँ पर कथन कारण का एक सवाल है
कथन दिया हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। और कारण कहता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। ए नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही है। ए नंबर सही है क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17वां, ये भी मिलान वाला था कि व्यक्ति और उसका संबंध बताना है, किस व्यक्ति किससे संबंध है। तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध तो आप जानते हैं हरित क्रांति से, और यहाँ पर वर्गीज कुरियन का संबंध दुग्ध क्रांति से है। अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पर एक ए का है तीसरा, ए का तीसरा सी नंबर इसका सही आंसर होगा। बाकी ठीक है। बी का चौथा है, यानी कि एल के झा का संबंध है आर्थिक प्रशासन सुधार से, और मोरारजी देसाई का है सामाजिक नियंत्रण से। ठीक। अगला क्वेश्चन है 18वां, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन एक दिया है, शक-विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा कथन है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, केवल एक, दोनों सही है, या केवल दो सही है, या ना तो एक ना दो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, केवल दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं कि शक-विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण जो है इस नरेश की यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रजत मुद्राएं वहाँ से प्राप्त होता है, और जो रजत मुद्राएं थी इनकी उनका जो तौल माप था वो 33 ग्रेन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19वां है, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत के जलप्रपात या झरने दिए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। यहाँ पर देखिए दूध सागर जो झरना है वो गोवा है, गोवा में है। किस नदी पे है, तो मांडवी नदी पे है। ठीक है। बरकाना जो झरना है या जलप्रपात वो कर्नाटक में है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। पलानी जलप्रपात ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक पुस्तक किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब है जनसंख्या से। ठीक है। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, ये कि जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है, कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, या लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, या फिर चौथा अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है। तो जो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल है ये किससे संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी और सी दोनों का। ठीक है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के रूप में भी हो जाता है इसके कारण, और निमोनिया का भी ये कारक बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताना है। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए मीना का जलवा। ठीक है, मीना का जलवा। मीना मतलब मीथेन, ना से मतलब नाइट्रोजन, का से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो गया जलवाष्प। ठीक है, जलवा से हो गया जलवाष्प। अब इसमें कौन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC भी है, और यहाँ पर देखिए आर्गन नहीं है। ठीक है, इसका डी नंबर सही होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो आर्गन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार ने चलाया था, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको भारत वापस लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो इसका सी नंबर सही है, फुटपाथ विक्रेता जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन एक है यह 3 देशों में विभाजित है। दूसरा ऑप्शन है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो 27 का ऑप्शन है देखिए कि केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल 2 सही है या कोई सही नहीं है। तो इसका बी नंबर सही है कि दोनों सही हैं, क्योंकि बोर्नियो 3 भागों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी निक्षेप के कारण हुई है। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी ब्रुनई को बनाए जाने की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अधिकारी और उसके कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्ट। तलार जो एक अधिकारी होता था उसका काम था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टकोल जो अधिकारी होता था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति ये होता था चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। और बलाधिप जो होता था चुंगी का सुरक्षक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। सबसे ज़्यादा नगरीय किस धार्मिक समूह का भाग है बताना है आपको। तो इसका ए नंबर सही है। जैन जो धर्म है उसका जो समूह है उसका सर्वाधिक जो नगरीय समूह है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 30वां है। इसका यहाँ भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिए हैं और उनके राज्य। तो इसका ये जो है करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अवरोही का मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमें, घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम कह सकते हैं, ठीक है, घटते हुए क्रम में जाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कानपुर की, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लखनऊ की, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर आती है गाजियाबाद की, तीसरे नंबर पर, और सबसे छोटा है यहाँ पर आगरा, तो चौथे नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कानपुर की जनसंख्या जो है 29,20,067 है। लखनऊ की है 29,01,474। गाजियाबाद की है 23,58,525 और आगरा की है 17,46,467। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक भर सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। तो यहाँ पर देव समाज का संबंध बनारस ये गलत है। भारत धर्म महामंडल की संबंध दिल्ली से ये भी गलत है। और राधा स्वामी सत्संग लाहौर ये भी गलत है। ये सी नंबर सही है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा का संबंध कलकत्ता से ही सही है। भारत धर्म महामंडल का संबंध हरिद्वार से है। देव समाज का संबंध है आपके लाहौर से, जो कि पाकिस्तान में है। और सनातन धर्म रक्षिणी सभा का संबंध कलकत्ता से। राधा स्वामी सत्संग का संबंध है आपका आगरा से। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है। इसका सही जवाब है सी नंबर, G.S. घुरे ने बताया है ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार रूप से। क्वेश्चन नंबर 34, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, 3 मूर्ति भवन को, ठीक है, 3 मूर्ति भवन को नई दिल्ली की 3 मूर्ति भवन को प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। इसका सही जवाब है कोचीन हवाई अड्डा। इसमें 12 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। इसका सही जवाब है हरियाली, ठीक है। हरियाली योजना का संबंध वाटरशेड विकास परियोजना से है, जो कि 2003 में स्टार्ट की गई थी। हरियाली योजना 2003 में शुरू की गई थी। इसका संबंध है वाटरशेड विकास परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 37, युग्मों का में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर गलत है, बाकी सही है। ईश्वर वर्मन का संबंध जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से है। जीवित गुप्ता सेकंड का संबंध देव वर्णार्क अभिलेख से है। और ईशान वर्मन का संबंध हरहा पाषाण अभिलेख से है। और जो सर्ववर्मन है इनका संबंध है आपके असीरगढ़ ताम्रपत्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपके गोल्डन क्रांति के संबंध किससे है, तो ये बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका है उर्वरक से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो गया, और यहाँ पर काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ ये क्रांतियाँ देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति बागवानी या शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। भूरी क्रांति चमड़ा, कोको या गैर पारंपरिक उत्पादों से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन या झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन। लाल क्रांति मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब आपको बताना। 4 ऑप्शन है। चोऔदिया है, लहोसे, अन्नामलाई और सिरुमलाई। अन्नामलाई तो दक्षिण भारत में, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 39 का क्या है, तो 1 और 2 इसका ऑप्शन सही है, यानी कि चोऔ और लहोसे ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, चोऔ पर्वत दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। समुद्र तल से ऊंचाई 8201 मीटर है। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है फिरोजा देवी। ठीक है, यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। और लहोसे पर्वत माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा के बाद दुनिया का 4था ऊंचा पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई पर्वत श्रेणी आपकी पूर्वी घाट की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सही सुमेलित नहीं है। एक गलत है, बाकी सब सही है। तो रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च है, ये गलत है। ठीक है, मॉडिफाइड नहीं है, ये कृत्रिम है। ठीक है, एस्पार्टम क्या है, तो संश्लेषित मधुरक है, सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से है। नियोप्रिन ये विशिष्ट रबड़ है। ठीक है, रेयान जो है रूपांतरित सेल्यूलोज है। ठीक है, रूपांतरित सेल्यूलोज, ना कि स्टार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब हुई, तो यहाँ पर देख लेते हैं। शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ, 1724 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1781 में। और मुदकी का युद्ध हुआ 1845 में। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है बी नंबर, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, यह 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया, 1972 में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं है। यहाँ पर रायपुर नामक कोई भी नहीं है, इसलिए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है, 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये जर्मनी में है। और भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। इसका सही जवाब है आपका डी नंबर। डी नंबर सही जवाब है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी तीनों, राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तीनों शामिल है। और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना ये आर्टिकल 48 ए के तहत भी शामिल किया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर सीधे मिला लेते हैं। सुल्तानगढ़ी जो है इल्तुतमिश से संबंधित है, मतलब कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। लाल महल का निर्माण बलबन ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
जमात खाना मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां द्वारा कराया गया था। इसे खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जमात खाना मस्जिद को। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर देखिए ये एरिया दिए गए हैं और इनके डेसिबल, जैसे आवासीय क्षेत्र में, शांत क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में कितना डेसिबल आवाज़ होना चाहिए। तो आवासीय क्षेत्र में आवाज़ 55 डेसिबल तक होना चाहिए, शांत क्षेत्र की में आवाज़ 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में जो आवाज़ का स्तर है 70 डेसिबल होना चाहिए और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में महासागर है, दूसरे में उनका निम्नतम बिंदु दिया गया है। तो बताना है प्रशांत महासागर का सबसे निम्नतम बिंदु मारियाना गर्त है, आर्कटिक महासागर का सबसे निम्नतम बिंदु मलाय गर्त है, हिंद महासागर का है सुंडा गर्त और अटलांटिक महासागर का पुर्टो रिको गर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे 48 नंबर में। ये 2022 में करंट अफेयर्स दिया है, इसको नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिक निचय, निकेत मतलब निचय के बारे में दिया गया। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है ये बताना है। दो में से कौन सा सही है ये बताना है। दो ऑप्शन दिए हैं, दो कथन। तो पहला कथन है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हैं, एक सही है, दोनों सही हैं, केवल दो सही है या कोई सही नहीं है। तो इसका बी नंबर सही है, दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, दोनों कथन जो दिए हैं पारिस्थितिक निचय के बारे में वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50वां, यहाँ पर कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है और कारण कहता है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है तो यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो है ये कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, कि उसका कारण है कि गर्मियों में ये जो क्षेत्र रहते हैं वो स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए ये सूखे रहते हैं और ये सर्दियों में इन पर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पहाड़ी पर्वत है, सूची 2 में आपका भारतीय राज्यों में स्थिति उनकी दी गई है। डायरेक्ट मिला लेते हैं। बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ, भागलपुर बिहार में। बिलोरी की श्रृंखला कर्नाटक में है और चिन श्रृंखला आपकी मणिपुर में है और घोसी पहाड़ी है महेंद्रगढ़ हरियाणा में। ठीक है, घोसी पहाड़ी जो यहाँ पर लिखा हुआ घोसी पहाड़ी ये हरियाणा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 52, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही है, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान जो था इसके जल को प्रदूषण रहित करना इसका प्लान था, 1985 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले उसने गुजरात विजय करी इसके हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद रणथंभौर विजय करी, फिर इसके बाद करता है चित्तौड़ विजय और लास्ट में वारंगल विजय। दक्षिण भारत में लास्ट में गया था लेकिन दक्षिण भारत में पहुंचने वाला पहला सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसा ही व्यवस्थित करना है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर देखिए भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सबसे ऊपर आ जाएगा। भाग 2 में नागरिकता आता है, आर्टिकल 5 से 11, 1 से 4 तक ये है। भाग 3 मौलिक अधिकार हैं आपके 12 से 35 और यहाँ पर भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक और भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है 51 के ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आरोही क्रम में, इसको नहीं देखेंगे, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 57, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कथनों पर विचार करना है। कि यहाँ पर देखकर लिखा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया और दूसरा
कथन है कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन करना और निवेश को सुगम बनाना है। तो यहाँ पर इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। बी नंबर सही है, क्योंकि 2014 में चालू किया गया और ये इसीलिए चालू किया गया था ताकि बाहर की कंपनी हमारे भारत में आए, वो यहाँ पर निवेश करें और विनिर्माण अपना काम चालू करें। क्वेश्चन नंबर 58, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। औरंगजेब ने कब कब काम क्या किया, तो यहाँ पर देख लेते हैं सीधे डायरेक्ट। बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई, तो फरवरी 1658 में, ठीक है। बनारस के पास सूजा को पराजित किया औरंगजेब ने 1658 में। धर्मत में कब विजय प्राप्त करी औरंगजेब ने, ये भी अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब ने लड़ी मई 1658 में, और देवराय की लड़ाई औरंगजेब द्वारा लड़ी गई अप्रैल 1659 में। क्वेश्चन नंबर 59, कोविड-19 के लिए दी जाने वाला सिनोवैक क्या है, तो इसका सी नंबर सही है, संपूर्ण वायरस वाला टीका है। सिनोवैक जो है ये वायरस का टीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसका नंबर है सी नंबर सही है, बसरा सुन्नी त्रिकोण में शामिल नहीं है। बाकी बगदाद, रमादी और टिकरित ये सुन्नी त्रिकोण के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 61वां है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय, इसको नहीं पढ़ना है, 2022 का करंट है। यहाँ पर दिया 62 नंबर, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। जल जीवन मिशन योजना है ये 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई, और इसके पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर 19-20 यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, तो इसका ए नंबर सही है ऊन। बाकी का जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉयल या कांच की बोतल, इनको जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं बनाया जा सकता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ऊन है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बताना है कब हुई कौन सी घटना, तो यहाँ पर देखिए गदर पार्टी सबसे पहले होती है, गदर पार्टी की स्थापना। फिर इसके बाद होता है आपका चिटगांव शस्त्रागार, यहाँ पर नहीं, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना। इसके बाद होती केंद्रीय असेंबली बम कांड, और लास्ट में होता है आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916, और केंद्रीय असेंबली बम कांड होता 1929 में, और जो चिटगांव शस्त्रागार छापा सूरसेन के नेतृत्व में हुआ ये 1930 में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। राज्य और विधानसभा सदस्य संख्या दी गई है, तो इसका सही जवाब है डी नंबर। मणिपुर में 62 लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। मणिपुर में केवल 60 है, ठीक है। बाकी जो है उत्तराखंड में 70 हैं, गोवा में 40 हैं, और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर, प्रतिजीवाणुक औषधि है सल्फा ड्रग्स, ठीक है। इसको सल्फोनाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको हम नहीं कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्न श्रेणियों की पहचान की, कौन सा एक सही है, तो इसका सी नंबर सही है। आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों प्रकार की निर्धनताओं की पहचान की है यूएनडीपी ने, ठीक है। यूएनडीपी ने दोनों प्रकार की निर्धनताओं की पहचान करी। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कब मनाया जाएगा, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी और डी दोनों सही है। अमरावती और नागार्जुनी कोंड दोनों में आर्यक स्तंभ वाली मंच की विशेषताएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71वां है, कथन कारण से संबंधित है। कथन दिया हुआ है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है।
कारण कहता है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो ए आर दोनों सही हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है जिसकी वजह से दार्जिलिंग ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ पर तापमान 4 डिग्री रहता है। आगरा जो है समतल जमीन में है, मैदान में, इसलिए 16 डिग्री रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पेट्रोल इंजन में किया जाता है कार्बोरेटर का प्रयोग। बाकी डीजल इंजन, भाप इंजन और डीजल पेट्रोल दोनों इंजन इनमें नहीं किया जाता, यानी डीजल और भाप इंजन में नहीं किया जाता, पेट्रोल इंजन में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए मेल दिया गया, एक बताना है सुमेलित है, तो सी नंबर। केरल में रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। गेहूं का उत्पादन में यूपी आगे है। ठीक है, यहाँ पर असम लिखा हुआ गलत है। और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। ठीक है, और चाय उत्पादन में हमारा असम आगे है। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना ये कौन सा सही है? तो यहाँ पर पहला कथन है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, तो ये बिल्कुल सही है। यूपी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अधिक विकसित है। यहाँ पर नोएडा हुआ, गाजियाबाद, मैनपुरी, इटावा और सहारनपुर, इस प्रकार के क्षेत्र, यानी दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न कथन है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए ज़्यादा विकसित है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो दोनों सही हैं, तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, बी नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची 2 में अपने कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं। डी के कर्वे का संबंध है, ये सचिव थे विडो रीमैरेजिंग एसोसिएशन के। ठीक है, और JED बैथुन, ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की इन्होंने स्थापना की, बैथुन ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के ये आचार्य रहे हैं। ठीक है, और BM मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने वाले मालाबारी थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? इसका सही जवाब है सी नंबर, एकिडना, ये जो स्तनधारी है और अंडे भी देता है। क्वेश्चन नंबर 78, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर फोटोवोल्टेइक सेल द्वारा किया जाता है, तो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर कह रहा है जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो इसका ए नंबर सही है, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 81, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? यहाँ पर इसका सही जवाब डी माना गया था आयोग की तरफ से, जबकि काराकोरम जो मरुस्थल है वो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है, दोनों में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आयोग की तरफ से इसको तुर्कमेनिस्तान का माना गया था, क्योंकि इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब करी गई? तो इसका सही जवाब है 24 अगस्त 1946 में। ठीक है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका सही जवाब है 12वां शिलालेख, 12 नंबर का जो शिलालेख है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है, कलिंग युद्ध, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, जो पर्यावरण से मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है, सी नंबर सही है।
क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में केंद्र है और दूसरे में उद्योग धंधे। तो यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं। ओसाका जो जापान में है, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। डेट्रॉइट जो अमेरिका में है, ये मोटर वाहन से संबंधित है। क्यूबा जो है सिगार उद्योग से संबंधित है। और सेंट पीटर्सबर्ग ये पोत निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका ए नंबर सही है, मार्क वैन डे ने। ठीक है, ISS पर सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है मार्क वैन डे ने। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। ये यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया? तो शून्य भूख तो है, लैंगिक असमानता है, गुणवत्ता परक शिक्षा भी है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान का लक्ष्य SDG 17 में नहीं रखा गया। ठीक है, तो 80 नंबर का सही जवाब है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 88, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र 1 में दी गए हैं, वहाँ उनके राज्य दूसरे सूची में हैं। मानस कहाँ पर है? तो आपका असम में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी आपका यहाँ पर देखिए, नंदा देवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और पंचमढ़ी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, नंदा देवी वैसे उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर, लेकिन आयोग ने इसका ए नंबर जवाब माना था, यानी कि नंदा देवी का उत्तर प्रदेश ही लगवाया गया था। ठीक है, ए नंबर इसका सही जवाब माना गया था। क्वेश्चन नंबर 89, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जायता कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है मारवाड़ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक जनपद एक उत्पाद, जो बागपत है उसका सुमेलना लकड़ी के खिलौने से नहीं है। ठीक है, बागपत में क्या बनाया जाता है? तो होम फर्निशिंग या गुड्स का सामान बनाया जाता है। अमेठी में मूंज के उत्पाद बनाए जाते हैं। आगरा में चमड़ा उद्योग उत्पाद बनाए जाते हैं। और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौना जो ODOP का है वो चित्रकूट से संबंधित है। लकड़ी के खिलौना चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 91, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 की बात की गई है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना 1984, समाजवादी पार्टी यानी सपा की स्थापना 1992 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना होती है 1998 में। क्वेश्चन नंबर 93, बिमस्टेक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो यहाँ पर सी नंबर सही है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873। क्वेश्चन नंबर आपका है 95, ये करंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 96, कथन कारण का सवाल है। कथन कहता है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण कहता है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? यहाँ पर देख लेते हैं। बी नंबर इसका सही है, यानी कि कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, मतलब कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ये सही है, और पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 97, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यानी ग्रंथों को रचनाकार से संबंध बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। रागमाला ग्रंथ का संबंध पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी का संबंध श्रीकंठ से है, और राग विबोध का संबंध सोमनाथ से। चतुर्दंडी प्रकाशिका का संबंध वेंकट रमण वेंकट मखिन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, ये भी कथन कारण का सवाल है। कथन कहता है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, और कारण कहता है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो यहाँ पर ए नंबर सही है,
कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मतलब कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। उसका कारण है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को और गति मिली, मतलब निर्धनता और बढ़ती चली गई। तो दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और यहाँ पर 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस। क्वेश्चन नंबर 100 है, म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र खनिज तेल के प्रसिद्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। खनिज तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है म्यांमार का पेगु यामा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इसका सही जवाब है आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 102, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 103वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका सही जवाब बी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13/4/1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 104, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105वां है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर खंभात की खाड़ी। खंभात तट जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वारीय शक्ति का उत्पादन किया जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में है खंभात की खाड़ी। तो गुजरात में खंभात तट है, यहाँ पर ज्वारीय शक्ति का उत्पादन यानी ज्वारीय बिजली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सी नंबर सही है, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के जो चित्र और मॉडल प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107वां है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष की बच्चों को मतलब शिक्षा देना अनिवार्य है, प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। आर्टिकल 21 के काम में भी शामिल किया गया और अनुच्छेद 45 में भी इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पर करंट से संबंधित है, इसको नहीं देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109वां है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर ओजोन होती है। हमेशा जो है प्रकाश रासायनिक धुंध में ओजोन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 110वां। तो यहाँ पर ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111वां है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1980 में, 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में हुआ, 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 1989 में और 13वीं लोकसभा का चुनाव होता है 1999 में। क्वेश्चन नंबर आपका 112वां है। 112वां कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि भारत के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है बताना है। पहला कथन है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है। और दूसरा कथन है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है क्योंकि 2.4% क्षेत्र ही कवर करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि पूरी तरह से नहीं है। जब 23.5 डिग्री बीचों बीच गुजरती है भारत के, तो पूरी तरह से कैसे हो सकता है ना, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। चौथा गलत है और पहला गलत है, यानी 2 और 3 सही है, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है?
तो इसका सही आंसर है बी नंबर, एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये वायरस से संबंधित बीमारी है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डेंगू बुखार एक विषाणु जनित बुखार है जो एडीज प्रजाति के संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देवता और पहचान दिए गए हैं। शिव जी की पहचान है त्रिशूल, विष्णु जी की पहचान है चक्र, गणेश जी की रस्सी या फंदा और सरस्वती जी का वीणा। तो क्वेश्चन नंबर 116, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, चार्ल्स बूथ। क्वेश्चन नंबर आपका है 117, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 118 है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, मीथेन। ठीक है, मीथेन शनि ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मीथेन के मतलब शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 119वां है, लता मंगेशकर के संबंध में कथन बताना है, कौन सा सही है? तो कथन 1 कहता है, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो ये भी सही है, यानी कि इसके दोनों ऑप्शन सही है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। और इसकी घोषणा कब करी गई थी? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 की बात कर रहा है, ये इसको नहीं कवर करेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मात्रा और एसआई मार्क दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। दाब की जो एसआई मात्रा का पास्कल है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है और ऊष्मा जूल में नापी जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता मापी जाती है बैकुरल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, कथन कारण का सवाल है। कथन दिया हुआ है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण कहता है कि उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों सही है, चिली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक है और जो कारण आ रहा है ये भी सही है, उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, इसलिए चिली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक भी है। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका ए नंबर सही है, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। क्वेश्चन नंबर आपका 125वां, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर पादप रोग और उनके कारक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, खट्टे नासर जो रोग है ये जीवाणु से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये कवक या फुई से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। और गेहूं का साहू रोग जो होता है वो कीट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 126वां, यहाँ पर भी कथन और कारण का सवाल है कि कथन कहता है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादक प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं और कारण कहता है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर 126 का कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। मतलब कथन कहता है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी में खुला क्षेत्र होता है, तो ये भी सही है। और खुला क्षेत्र होने के कारण पादप प्लवक ज़्यादा वृद्धि करते हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 127, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः बनी होती किसकी? तो ये मीथेन की। ठीक है, सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। क्वेश्चन नंबर है, और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 128 में, ये करंट अफेयर्स का है, इसको नहीं कवर करेंगे हम। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। योजनाओं और प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं, तो डायरेक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना या शुरुआत 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में चालू की गई। 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो डी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, सही कौन कौन से हैं? तो
जो इंडाल्को है ये हीराकुंड में है, बाल्को ये कोरबा में है, और आपकी हिंडाल्को ये है रेणुकूट में। और मालको की बात की जाए तो कहाँ है आपका मालको जो है ये तमिलनाडु, मैट्टूर जिला तमिलनाडु में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन नंबर 132, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दार्शनिक और दर्शन दिए गए हैं। तो रामानुज जो हैं ये विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं, माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, और निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, और वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्ध द्वैतवाद से। 133 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर सही है। कैसे बनाया जा सकता है, तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग कब बनाया जा सकता है, जब उन राज्यों द्वारा निवेदन किया जाए संसद के द्वारा, इसलिए संसद बना सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 134वां है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। 135वां है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। तो इसका बी नंबर सही है, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पहले इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया है। नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया। वे जो है 1967-69 और वे वर्ष 1967-69 तथा 1977 में लोकसभा के स्पीकर भी रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 136वां, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। 137वां नंबर है, ये जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर SDG 10 का संबंध है असमानताओं से कमी, और SDG 13 का संबंध है जलवायु परिवर्तन से, SDG 14 का संबंध जल के नीचे जीवन से, और SDG 15 का संबंध भूमि पर जीवन से है। और 138 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 का संबंध समाचार पत्र पत्रिका और प्रकाशन का स्थान। तो स्वदेश बंधु पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से होता था, सत्यवादी पत्रिका आगरा से, और शक्ति पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 139 है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है। तो यहाँ पर बी नंबर सही है, लीड बैंकिंग स्कीम, यानी अग्रणी बैंकिंग योजना। LBS का मतलब है लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है। तो इसका ए नंबर सही है, बोलीविया। ठीक है। बोलीविया देश जो है वो स्थलरुद्ध देश है, बाकी सब स्थलरुद्ध देश की श्रेणी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया। तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर सही है, 1996 में पारित किया गया था। भारत में संसद द्वारा पंचायत अधिनियम वर्ष 1996 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 142, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही जवाब है डी नंबर शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 143, कीबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये है लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर महानदी घाटी। ठीक है। सबसे बड़ी है ये नदी घाटी, कौन सी, महानदी। ये उड़ीसा में स्थित है महानदी घाटी। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, महानदी का उद्गम स्थल रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से है। ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है महानदी घाटी का। क्वेश्चन नंबर आपका 145, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अहरौरा, बघेलखंड, बदुआ और अडवा बांध। तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर। यहाँ पर बदुआ बांध यूपी में नहीं है, अहरौरा और आपका अडवा और बघेलखंड ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अहरौरा बांध है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, अडवा बांध आपका है मिर्ज़ापुर में, बघेलखंड बांध है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, और बदुआ बांध है बांका बिहार में।
क्वेश्चन नंबर आपका 146, ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? तो सी नंबर, जाति विरोधी आंदोलन से। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी 1873 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 147, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? इसका डी नंबर सही है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 148, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 149 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर 149 की डायरेक्ट मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय मजदूर संघ 1955, इसका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, बीजेपी से संबंध है भारतीय मजदूर संघ 1955 का। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 का संबंध आईएनसी यानी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 150 है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, बांग्लादेश में। ठीक है, प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल प्राप्त होता है बांग्लादेश में। दोस्तों, ये रहा 2022 का 2022 पीसीएस परीक्षा का पेपर। इसके पूरे 150 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।